हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो वन स्टेप टुवर्ड्स द फ्रीडम का सीजन 2 और एपिसोड 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिन और डिंकुन एक जगह पर खड़े होते हैं और वहां पर जिया और जियो आ जाती है। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि जिया और जियो ने भी जिन और डिंकुन की तरह ट्रायल पास कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि वो लोग जाकर पार्टी करेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लोग पार्टी करने लगती है और यहाँ पर जिन ने बहुत ही घटिया खाना बनाया था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर सीनियर हु के पास आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पैसों की जरूरत थी। तो वहां पर सिल्वर यहाँ पर सीनियर हु उन्हें डीमन सिल्वर ग्रास लाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि इसके वजह से तुम लोग को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो मानकर उस डीमन सिल्वर ग्रास को लाने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सी जगह पे थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे पॉइजनस स्पाइडर्स आकर उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। और उनका एक लीडर भी होता है जिसने और 3 कल्टिवेटर्स को कैद करके रखा हुआ होता है, और वो 3 कल्टिवेटर्स उसके कब्जे में होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन आगे जाकर सभी स्पाइडर्स को मार देता है और उसके लीडर्स को भी मार देता है अपनी ब्लेड की मदद से। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर जिया जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डिंकन बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा लीडर और भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर वो जब बोल ही रही थी डिंकन, तो जिन उसे चुप करा देता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और जहाँ पर आगे बढ़ने के बाद उनको वहां पर वो डेमन सिल्वर ग्रास दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो सभी स्पाइडर्स यहाँ पर इस ग्रास को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर तैनात थे। यहाँ पर भी जैसे कि वो लोग जैसे ही ग्रास लेते हैं, तभी वहां पर वो डीमन मिरर आ जाता है, जहाँ पर उनको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4 लोग आ रहे होते हैं। और इनको लगता है कि वो लोग इन्हीं का पीछा कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो लोग उनको मारने के लिए यहाँ पर एक ट्रैप बिछा लेते हैं ताकि वो उनसे बच सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब उस इवल मिरर में देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि वो 4 लोग इनके पीछे नहीं आए थे, बल्कि वो लोग किसी और के पीछे आ गए थे। और ये बंदे जो 4 लोग थे, वो डीमन हॉर्न हंटर्स होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उनमें से एक साथी को मारने के लिए आए होते हैं, और वो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो उस साथी को घेर लेते हैं और उसे बोलते हैं कि तुमने उस रेड हॉर्न हंटर को जाने क्यों दिया। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है, वो बंदा जिसको मैंने जाने दिया वो मेरे भाई जैसा था, इस वजह से मैं उसे नहीं मार सकता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बंदे ने उनके क्लैन का रूल तोड़ा था, इस वजह से वो लोग उसे मारने वाले थे। तो वो बंदे उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपना हॉर्न हम लोग को देना होगा ताकि तुम अपनी जान बचा सको। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके हॉर्न के बना उसकी जान आधी अधूरी थी। जब वो अपना हॉर्न काटने ही वाला था, तो काटते काटते वो रुक जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि इसी से मेरी जिंदगी जुड़ी है। अगर मैंने अपना हॉर्न दान कर दिया तो मेरी जिंदगी मौत के बराबर है। तो यहाँ पर हमें डिंकुन को दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि ये डीमन हॉर्न हंटर्स है जो लोगों के हॉर्न्स चुराते हैं, उनको बेचते भी है और उनसे रिफाइनिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंशिएंट ट्रायल्स की पावर भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उन लोगों को उन पर गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन को बाय की याद आती है, क्योंकि वो भी ऐसा ही करता था, लोगों के हॉर्न्स चुराकर उनकी रिफाइन करके उनकी पावर्स चुराता था। और तभी हम देख सकते हैं कि जिन उसके बारे में सोचते सोचते फ्लैशबैक में जाता है और उसे लगता है कि इस सब के पीछे उनका लीडर शायद बाई हो या फिर उनमें से कोई जुड़ा हुआ हो। इसी वजह से वो सोचता है कि इन लोगों में से किसी एक को उसे पकड़ना ही होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बंदा उन लोगों से माफी मांगता है और ये लोग मान नहीं रहे होते हैं और उसका फोन काटने ही वाले के थे। तभी वहां पर कुछ पॉइजनस स्ट्रिंग्स आते हैं और इन 4 लोगों को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग हवा में जाते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा भाग जाता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉइजनस स्ट्रिंग इनको घेरे हुए थे, जिसकी वजह से इन लोगों की ताकत भी अंदर सोखी जा रही थी। तभी यहाँ पर जीन आता है, उनसे बोलता है कि अगर तुम लोगों ने हिलने की कोशिश की, तो ये पॉइजनस स्ट्रिंग का जिस पॉइजन है तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से तुम कमजोर हो जाओगे और तुम्हारी हॉर्न की ताकत भी चल जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग उनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ अगर तुम मुझे अपने लीडर का नाम बताओ। मुझे उनसे सिर्फ मिलना है और कुछ बातें करनी है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग मान नहीं रहे थे, पर तभी उनमें से बंदा बोलता है कि हाँ, मैं ये सब कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अपने लीडर का नाम भी बता सकता हूँ, और तो इसके बदले तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि जिया और जियो वहां पर आगे बढ़ने लगती है ताकि वो उस लीडर का नाम पता करा सके, पर ये उन लोगों की चाल थी। उनमें से एक बंदा अपनी पावर का यूज करता है और स्ट्रिंग से छुटकारा पाकर यहाँ पर नीचे आ जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
जैसे ही वो नीचे आता है, वो जिया जी को जाकर बंदी बना लेता है। बोलता है कि हमारे क्लैन में, जिसका नाम है डीमन हॉर्न हंटर, हम किसी से डरते थे और हमें अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जिया जी को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इसे बताना है तो तुम्हें अपना हॉर्न मुझे देना होगा, वरना इस लड़की को मैं मार दूंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन उससे डरता नहीं है और उससे बातें करते करते आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बंदा उसे यहाँ पर जिया जी को मारने की धमकी दे रहा होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिंकुन और जिन उसे लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके यहाँ पर जिया जीवी को बचाना होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो बंदा उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहां पर एक लड़की की एंट्री होती है, और ये लड़की का नाम होता है आइस गर्ल। और वो जैसे ही वहां पर आती है, वो उस बंदे को बोलती है कि खबरदार, अगर अगर तूने इस लड़की को कुछ भी किया, अगर तूने इसे जरा भी चोट पहुंचाई, तो मैं तुम्हें जान से नहीं भी छोड़ूंगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लड़की उन्हें धमकाने लगती है, और ये लड़की यहाँ की इस अरीना की जज होती है। और इसे देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा, अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। तभी यहाँ पर जिया जी अपनी पावर को अनलिस्ट करती है, जिसकी वजह से वो बंदा गिर जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिन जल्दी से जाकर जिया जी को बचा लेता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो आइस गर्ल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर अटैक करती है, और उस बंदे को मारने वाली थी कि तभी इस बंदे को लगता है कि वो मरने वाला है, और वो अपना हॉर्न किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकता था। इसी वजह से अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, उसका हॉर्न भी उसी के साथ खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं इस आइस गर्ल को, जो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इन तीनों लोगों को जान से मार देते हैं, क्योंकि वो लोग उस डिम डेमन हॉर्न हंटर्स की गैंग के पार्टिसिपेंट थे। और ये सब देखने के बाद जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब लोग सभी इनोसेंट लोगों के हॉर्न्स चुरा रहे होते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि उसे बाद में यहाँ पर बाई की याद आ रही थी, क्योंकि जब ये लोग मरने वाले होते हैं तो वो लोग बोल रहे थे कि वो इस जब तक ये नाइन्थ अबायस रेल्म है, तब तक यहाँ पर उनका जो क्लैन है डेमन हॉर्न हंटर्स वो जिंदा रहेगा। और ये सेम बात जिनको यहाँ पर बाई ने बोली थी, और अब तो ये जिनको यकीन हो गया था इसके पीछे बाई या फिर बाई से रिलेटेड लोग हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आइस गर्ल ने उन लोगों को मार दिया होता है। उसके बाद यहाँ पर जिन और डिंकुन और जिया जी जा रहे थे, तो जब वो लोग जा रहे थे तो यहाँ पर आइस गर्ल ने रोक लेते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे कि मैंने तुम लोगों की जान बचाया है। फिर उसके बाद जिन बोलता है कि एक ऐसा न्याय है, मुझे पता है तुम यहाँ की जज हो, पर तुम ऐसे लोगों को बिना वजह कैसे मार सकती है। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ये लोग लोगों का, इनोसेंट लोगों का हॉर्न चुरा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसकी वजह से मैंने उनको जो वो लोग डिजर्व करते थे वैसी वाली सजा दे दी है। फिर यहाँ पर जिन बोलता है कि ये अच्छा न्याय नहीं है, जो जहाँ पर तुम लोगों की साइड जाने बगैर उनको मौत की घाट उतार रही हो। और यहाँ के पर हम देख सकते हैं कि जिनकी वजह से बहुत बड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो बोलता है कि ये सब उस गेमर मदर का प्लान है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और यहाँ पर हमें देख पा रहे होते हैं कि वो उस गेमर मदर को दोष देते हुए बोलता है कि ये सब उन्हीं की गलती है, जिन्होंने नाइन्थ वेस्ट को बनाया, जहाँ पर ये सभी लोग फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते, और वो चुप कर इन लोगों को देख रही होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सभी जो डीमन हॉर्न हंटर के जो लोग थे, वो ये सब इसीलिए कर रहे होते क्योंकि उनके वो लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, और यहाँ से बाहर निकलने का एक ही मौका था, क्योंकि उन लोगों का एक और लीडर था जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, और वो ये सब हॉर्न निकाल कर उनको दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का वादा कर चुका था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आजकल भी ऐसे ही बोलती है कि हम यहाँ से जल्द बाहर निकल निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जेन बोलता है कि ऐसे झूठे वादे करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।